नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए आज जो मार्केट में गिरावट आई इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने 5-6 बजे ही अपडेट कर दिया था कम्युनिटी टैब के द्वारा कि मार्केट में आज बड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि कल का जो ग्लोबल मार्केट था, अमेरिका की मार्केट थी, उसमें 800 से 900 पॉइंट की गिरावट थी। इसलिए मैंने सुबह उठते ही आप लोग को अपडेट कर दिया था कि आप लोग अलर्ट रहें, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले, पोजीशंस लें। देखिए आज के इस वीडियो में जो हम मेनली बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए फ्यूचर रिटेल में आज भी लोअर सर्किट लगी रही। शुरू में 5% की सर्किट थी, उसके बाद सर्किट को बढ़ा दिया गया। आज लगभग 112 रुपये पर आकर यह रुकी है। देखिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर रिटेल और कितना गिरेगा, गिरावट के पीछे कारण क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको पोजीशन से होल्ड करनी चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए, या फिर नई पोजीशन से लेनी चाहिए, क्या करना है, सारा माजरा क्या है फ्यूचर रिटेल के अंदर, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर। कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंदर भी आज गिरावट रही, उसमें भी आज लोअर सर्किट लगी रही। तो सारे खेल को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोग को अपडेटेड रखने का अच्छा लगता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के ऊपर आ गए हैं हम। यहाँ पर यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, यह चार्ट है 1 डे की कैंडल है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप लोग एट प्रेजेंट यह जो आज भी लोअर सर्किट लगी और 112.50 रुपये पर आकर यह बंद हुई है। देखिए यह जो लोअर सर्किट लग रही है, यह जब डील हो गई, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यह ऑपरेटर की चाल, ऑपरेटर की साजिश है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो कि पहले से एंट्री लिए हुए हैं, जो डील होने से पहले से जो एंट्री लिए हुए हैं नीचे के रेट्स पर, उन लोगों को बाहर निकालने की यह एक साजिश है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। लोअर सर्किट लगती है, लगने दीजिए, आप बिल्कुल भी अपने पोजीशंस को थामे रखिए। देखिए यह तो बात हो गई। दूसरी देखिए यहाँ पर जो मेनली बात यहाँ पर करनी है, आप देखो यहाँ जो डील हुई थी, डील के बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात उठती है कि गिरावट और कितनी हो सकती है। देखिए गिरावट की यदि बात करें तो गिरावट और भी हो सकती है आपको 100 रुपये के आसपास भी चला जाए, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब पैनिक क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का भी आप रीज़न जान लो। यहाँ पर आप देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं हम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जो बॉटम बनाया था, आप देख सकते हैं लगभग 62 रुपये का बॉटम बनाया था इसने, अप्रैल में बनाया था। तो देखिए ये जो बॉटम बनी थी इसके पीछे रीज़न क्या थी। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्या ये एट प्रेजेंट जो वैल्यू चल रही है 112 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है फ्यूचर रिटेल, तो आपको यह समझना होगा कि क्या यह इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आप नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि एक फेयर वैल्यू होती है, एक जेन्युइन वैल्यू होती है, कि ना ही यह ज़्यादा ओवर सोल्ड होता है, ना ही ओवर बाउट होता है, मतलब कि सही रेट होता है, उस प्राइस पर शेयर को परचेज किया जा सकता है। तो देखिए एट प्रेजेंट जो इसकी प्राइस चल रही है 112 रुपये, यह अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे आ गई है। तो आराम से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी पैनिक में या फिर कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब किस तरह से ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रही है, इसके लिए आपको थोड़ी सी एनालिसिस देखनी होगी इससे पहले। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पहले हम चलते हैं इस डेट पर। देखिए इस डेट पर ये जो आप देख सकते हैं 62 रुपये का इसने लो बनाया था लगभग अप्रैल में, मतलब 9 अप्रैल को इसने लो बनाया था। देखिए यह लो क्यों बनी, एक तो आप जानते हैं लॉकडाउन था, लेकिन यह लॉकडाउन से पहले से ही इसकी स्थिति खराब थी। खराब होने का कारण था कि पहले से ही इसके ऊपर जो कर्ज थे, काफ़ी ज़्यादा कर्ज बढ़ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर गिरावट जो आनी शुरू हुई है लगभग 4 मार्च से ही, यहाँ आप देख सकते हैं ये लगभग इस रेंज में था। ये मैं हटा दूँ थोड़ा, इस रेंज में देख सकते हैं आप 350 के आसपास से ट्रेड कर रही थी, 318 के आसपास से ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद से देखिए यहाँ पर गिरावट आनी शुरू हो गई। लेकिन यह जो गिरावट आई है आप देख सकते हैं 12 मार्च आप डेट देख सकते हैं। 12 मार्च मतलब कि मार्च के स्टार्टिंग से ही इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। लेकिन लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन आखिर में लगा, मार्च के लास्ट में 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, लेकिन यह जो गिरावट है उससे पहले से ही शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि देखिए मेन जो इसका बिजनेस था फ्यूचर रिटेल का, वो बिग बाज़ार वगैरह का था, रिटेल का बिजनेस था, अपैरल्स के बिजनेस थे, फूड स्टोर्स वगैरह के चेन्स थे, तो काफ़ी इसके बिजनेस थे। लेकिन देखिए लॉकडाउन से पहले ही इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई। कारण यही था कि पहले से ही स्थिति, जो कंपनी की स्थिति थी, वो कर्ज के तले कंपनी दबती जा रही थी। इसके जो CEO थे किशोर बियानी, उन पर लगभग 13,000 करोड़ का
उनके ग्रुप के ऊपर, नॉट पर्सनली, उनके ग्रुप के ऊपर 13,000 करोड़ का जो कर्ज था, जिसके कारण कि लॉकडाउन से पहले से ही इसकी स्थिति पतली होनी स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हैं इसके कारण यहाँ पर गिरावट शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद लोअर सर्किट की झड़ी लग गई और आप देख सकते हैं कि 62 रुपये का लो बनाया था। 62 रुपये का लो बनाने के बाद से फिर इसमें हल्की हल्की तेज़ी, उसके बाद यह जो है ट्रेड करनी यहाँ पर शुरू हुई। और उसके बाद देखिए जब न्यूज़ आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस ग्रुप को खरीदने वाली है, कुछ इसके बिजनेसेस को खरीदने वाली है, लगभग जून से खबरें आने लगी थी, तो उसके बाद इसमें हल्की तेज़ी हमें देखने को मिली और 150 तक का इसने हाई बनाया था। तो देखिए इस एनालिसिस से बात हमें यही समझ में आती है कि देखिए यहाँ पर जो गिरावट आई है वह गिरावट बेवकूफ़ बनाने वाली गिरावट है, मतलब कि झांसा देने वाली गिरावट है। क्योंकि देखिए इसने जो लो बनाया था 62 रुपये का लो बनाया था, उसका कारण था लॉकडाउन में देखिए इसके और भी बिजनेसेस हैं, और भी बिजनेस मतलब कि मेनली जो लॉकडाउन में फूड्स के जो आइटम थे वो तो बिक्री के लिए अवेलेबल थे, लेकिन बिग बाज़ार में केवल फूड के आइटम नहीं होते, बहुत सारे आइटम्स होते हैं, अपैरल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ग्रोसरीज होती हैं, तो वो सारे बैंड थे, तो जिसके कारण कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। और आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि यह 62 रुपये का लो बना दिया था, लेकिन अब जो है माहौल बिल्कुल भी बदल चुका है। ना ही अब लॉकडाउन है और जो डील चल रही थी, जो डील भी पक्की हो गई है। तो यहाँ पर दो अच्छी खबरें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि 112 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेड कर रही है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है अपने प्राइस के वैल्यूएशन से। तो देखिए यहाँ पर हमें बात यही समझनी होगी कि यहाँ पर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पोजीशंस लिए गए हैं पहले से, वह पोजीशंस एग्जिट करके निकल जाएँ। तो देखिए अब बात करते हैं कि अब आगे इसमें आपको करना क्या है। देखिए पहले से जिन भाइयों ने भी पोजीशंस ली हुई है, उन्हें बिल्कुल भी पैनिक में नहीं आना है और वैसे ही पोजीशंस को होल्ड किए रहें। बहुत जल्द आपको इसमें तेज़ी देखने को फिर से एक बार मिलेगी, क्योंकि देखिए कंपनी के अंदर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अब सेफ हाथों में चली गई है। फ्यूचर रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर चली गई है, उनके हाथों में चली गई है, तो कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं है। अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द ही। अब बात करते हैं जो लोगों ने अभी तक पोजीशंस नहीं ली हुई है, अब चाह रहे हैं पोजीशंस लेना, तो उनके लिए देखिए अभी हो सकता है कि गिरावट और आए, 100 रुपये के आसपास भी है, जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी। तो इसीलिए यदि आप अभी पोजीशंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार में नहीं ले, पूरा पैसा एक बार में ना लगाएं, धीरे धीरे करके लगाएं। मतलब 112 रुपये अभी चल रहा है तो अभी से स्टार्ट कर दे, 30% करके अपना पोर्टफोलियो जितना मतलब फंड आप लगाना चाहते हैं उसको तोड़ दे, 3-4 भागों में तोड़ के अब लगाना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट होगी। तो देखिए यह थी मेरी वीडियो, आप लोग को अपडेटेड रखने का मेरा प्रयास। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।